वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिल्ट्री एसबी पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये 3 जनवरी 2022 का एग्जाम है, पेपर 1 जो अभी अभी हुआ है। तो मुझे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, यूट्यूब से, जहाँ से भी जितने क्वेश्चन मिले हैं मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका शायद आंसर मैं ना बता पाऊंगा आपको, क्योंकि आपको पैटर्न पता करना जरूरी है। आंसर का क्या आपको पता करना, पेपर जिनका हो गया उनको तो हो ही गया, अब तो सीधा रिजल्ट देखेंगे, और जिनका नहीं हुआ वो पैटर्न में देखेंगे। तो और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर आंसर भी बताया तो कृपया आप कमेंट किया करें। यदि आप वीडियो के एंड में कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। और कोई कमेंट नहीं करता है, मुझे पता नहीं चलता कि मेरी कमी क्या है, मेरी वीडियो में क्या कमी है। तो दोस्तों, यदि वीडियोस में कोई कमी रहती है मेरी तो कृपया आप कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चल सके और फिर मैं उस कमी का सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहले एक क्वेश्चन आया है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन में चिकनगुनिया था और मलेरिया था, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, सबको पता है। और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था कि सिनकोना वृक्षी छाल से किस रोग का इलाज किया जाता है। तो वही मलेरिया। तो 2 क्वेश्चन तो ये थे सिंपल सिंपल, मतलब ईवीएस थोड़ा सिंपल आया आज। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत लगातार बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ होती जाती है दांत की। तो वो है अरे गिलहरी सुन सुन सुन, दाना खा जा चुन चुन चुन। तो ये गिलहरी उसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सांप के दांत को क्या कहते हैं। ये प्रश्न कठिन है, देखो सांप के दांत को क्या कहते हैं, ये बिल्कुल कठिन प्रश्न है और ये लगभग ज़्यादातर लोगों से नहीं बना है। तो इसका उत्तर मुझे तो नहीं पता है, गूगल करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद प्याजे की अवस्था से प्रश्न था, 4 अवस्थाएं दी गई थी वो प्रश्न था। तो प्याजे से हमेशा अच्छा प्रश्न बनता है, रोज प्रश्न बनता है, रोज आपको बता रहे हैं। यदि आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं प्याजे वाइगॉत्स्की कोहल वर्ग से, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रोज प्रश्न आ रहे हैं और आएंगे, समावेशी शिक्षा से रोज आएंगे। मैं रोज आपको बता रहा कि भाई स्केप होल्डिंग से आ रहा है, जेडपीडी से आ रहा है, वाइगॉत्स्की से और क्वेश्चन बनते ही नहीं है। एक तो वो बनता है स्केप होल्डिंग से, एक बनता है जेडपीडी से, एक बनता है सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास से। इतने तो बनते ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते वाइगॉत्स्की से। और वो रोज 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते। और समावेशी शिक्षा से आया, देखो मैं तो बताता जा रहा कि रोज इससे आ रहा है, आप इसको पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ। प्रगतिशील शिक्षा से आए, प्रगतिशील शिक्षा से नहीं आता है अगर तो बाल केंद्र शिक्षा से आता। तो भाई जब पता है स्पष्ट क्लियर कि ये आना ही है तो फिर क्यों नहीं पढ़ के जाते। एनसीएफ 2020 से आया कि एनसीएफ नहीं एनईपी, नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 के बारे में क्या सही है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना है कि क्या सही नहीं है, ऐसा था क्वेश्चन। इसके बाद एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन आया। इसके बाद देखो डिसलेक्सिया से पूछ लिया और डिस्ग्राफिया से पूछ लिया। अब पूछने वाले की थी डिस्कैलकुलिया से, तो अब डिस्कैलकुलिया से एक प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। तो इसके बाद डिस्कैलकुलिया से पूछ लिया। इसके बाद विशेषण से एक प्रश्न पूछा। ठीक है, एक क्वेश्चन विशेषण से पूछा हिंदी में। इसके बाद पूछा कि बालक का सबसे अच्छा अधिगम कहाँ होगा, घर में होगा, परिवार में होगा, स्कूल में होगा, इससे संबंधित एक प्रश्न था। इसके बाद फैमिली से एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद फैमिली से एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद जेंडर से पूछा गया। जेंडर से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि कोई गुड़िया रहती है और कोई इसको बोलता है कि नहीं गुड़िया से तो केवल लड़कियां ही खेलेंगी, लड़के नहीं खेलेंगे गुड़िया से। तो इससे संबंधित एक प्रश्न था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये धारणा है लोगों की कि भाई गुड़िया है तो लड़कियां ही खेलेंगी। अरे भैया लड़कियां तो चांद पे भी जा रही हैं और जाएंगी, अभी जा तो नहीं रही लेकिन जाएंगी। तो एक जेंडर से प्रश्न था। इसके बाद समाजीकरण में क्या क्या शामिल है। समाजीकरण में एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि समाजीकरण में क्या क्या शामिल है। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा गया जो क्वेश्चन है कि चौमास्की जी से एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चौमास्की से प्रश्न आया कि इंग्लिश में आया है चौमास्की से। फिर गार्डनर से हमेशा प्रश्न आता है, मैंने आपको बता दिया कि गार्डनर से हमेशा प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में। बुद्धि से संबंधित प्रश्न जब पूछा जाता है तो गार्डनर से पूछा जा रहा है। इसके बाद पश्मीना शॉल से प्रश्न आया। पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर होता है, इससे संबंधित एक प्रश्न था। इसके बाद पशु थीम से प्रश्न पूछा गया, पशु थीम जो दी गई थी उससे एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद झूम खेती से एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कीट भक्षी पौधे से। ठीक है, कौन सा पौधा जो है जो कीटों का भक्षण करता है, इससे संबंधित एक प्रश्न था। पशु एनिमल थीम पे एक क्वेश्चन था। झूम खेती कहाँ होती है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। मधुमक्खी से एक क्वेश्चन था। और वर्षा जल के संग्रहण से संबंधित एक क्वेश्चन था। वर्षा जल का संग्रहण कहाँ होता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद 10,011 को डिवाइड करना था 101 से, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, और जीवाश्म के अपूर्ण दहन से निकलने वाली गैस, जीवाश्म के अपूर्ण दहन से निकलने वाली गैस, इससे एक क्वेश्चन था। ठीक है,
तो ये 28 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 28 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं और जितने क्वेश्चन हैं मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि आपको लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ कोई भी कमी हो तो आप कृपया हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो में कमी है।